मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी का वो बयान भी सुना था जब वो स्पीच दे रहे थे। फिर मैंने उनका बयान दोबारा सुना क्योंकि मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि कोई बाबा साहब अंबेडकर के लिए ऐसा कह सकता है। और फिर मैंने उनकी प्रेस वार्ता भी आज सुनी। उनको रत्ती भर क्षोभ, रत्ती भर दुख, रत्ती भर उनको रिपेंटेंस नहीं है कि उन्होंने इतनी गंदी बात कैसे कही हमारे देश के संविधान निर्माता के लिए। जिस बाबा साहब अंबेडकर के चलते इस देश के हर नागरिक को बराबरी का हक मिला, सम्मान मिला, इस संविधान ने पूरे देश के लोगों को एक बराबर समझा, उनके लिए आप कह रहे हैं, उनके नाम को लेकर आप रटने की बात कर रहे हैं, इस तरह का असम्मान कर रहे हैं। जो दलित है, शोषित है, वंचित है, आदिवासी है, पिछड़े, अल्पसंख्यक है, महिलाएं हैं, सबको बाबा साहब ने हक दिया। और बीजेपी को अगर लगता है कि अपना तंत्र से वो झूठ बुलवाकर, अपने तंत्र से भ्रमित कराकर वो मुद्दे से भटकाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। पूरे सुबह से मंत्री सांसद लगे हुए थे, खुद प्रधानमंत्री को ट्वीट करना पड़ा, अमित शाह जी ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन अकाट्य सत्य यह है कि सदन में उन्होंने बेहद शर्मनाक बयान बाबा साहब अंबेडकर के लिए दिया था। लेकिन मैं हतप्रभ नहीं हूं, और इसलिए हतप्रभ नहीं हूं क्योंकि इनकी पूर्वजों ने तो अंबेडकर जी के पुतले जलाए थे। इनके पूर्वज तो अंबेडकर जी को हिंदुओं का दुश्मन बताते थे। इनके पूर्वजों ने तो, मुझे याद है, 11 दिसंबर 1949, और ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री का पार्ट है, अंबेडकर जी के घर पे धावा बोला था रामलीला मैदान में जब रैली करी थी और हिंदू कोड बिल का ये लोग विरोध कर रहे थे। तो इनके पूर्वजों ने और इन्होंने संविधान को कभी भी सर्वोपरि नहीं माना है, जो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, और उसी सोच को ये झलका रहे हैं। मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहती हूं, और वो बात कहनी इसलिए जरूरी है क्योंकि अंबेडकर जी के अपमान का तनिक भी, रत्ती भर भी शोक और दुख इनको नहीं है। इन्होंने एक बार भी माफी नहीं मांगी देश से। और बड़े दलित नेता जो मिल मजदूर के बेटे हैं, अपने दम पर जो सत्ता के शिखर पर पहुंचे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी अपमान किया। क्यों? क्योंकि वो दलित है। आपकी जो विचारधारा है, जो संघ से प्रेरित, जो मनुस्मृति से प्रेरित विचारधारा है, वो दलितों के खिलाफ है, वो संविधान के खिलाफ है, और उसका नजारा आप बार बार दिखाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, और ये भी कहा गया एडिट क्लिप दिखाई जा रही है, एडिट क्लिप कही जा रही है। कई मंत्रियों ने ये भी कहा, तो किरण रिजिजू ने, उन्होंने कहा कि क्लिप को एडिट किया जा रहा है, और गृह मंत्री ने कहा कि मेरी बात को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। कैसे देखिए? गृह मंत्री करीब 92 मिनट बोले। 92 मिनट में उन्होंने ये बात बोली कि आजकल नया फैशन चल गया है अंबेडकर 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 करने का। अगर इतनी बार नाम भगवान का ले लो तो स्वर्ग मिल जाएगा। ये कहा कि नहीं कहा? ये कहा, और हमने वही क्लिप चलाई है। ना हमने क्लिप काट कर जोड़ी है, ना हमने इसमें कुछ और किया है। जो उन्होंने कहा, जो डॉक्यूमेंटेड पार्लियामेंट में बोलने का हिस्सा है, वही हमने चलाया है। इसमें क्या एडिटेड है? एडिटेड चीजें आप लोग करते हैं, गलत बयानबाजी आप लोग करते हैं। आप लोग राहुल गांधी के वक्तव्यों में एक शब्द गायब करके, एक शब्द जोड़ के, अपना इंटरप्रिटेशन करके, गंदी गंदी बातें महिलाओं के खिलाफ बोल के, जिस तरह के बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल्स, चाहे वो महिला नेत्री हो, चाहे वो हमारे नेता हो, चाहे वो खड़गे जी हो जो दलित नेता है, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे जिस तरह की चीजें बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल्स चलाते हैं, देखकर शर्म आ जाए कि ये सत्तारूढ़ दल है। जो काम आप करते हैं आपको लगता है दुनिया भर कर रही है। जाइए, अपनी स्पीच रिवाइंड करिए, स्पीच सुनिए। ये स्पीच का हिस्सा है, और हमने स्पीच का हिस्सा इस देश को दिखाया है। ये देश आक्रोशित है, ये अकेले कांग्रेस आक्रोशित नहीं है, पूरा विपक्ष आक्रोशित है। आपके घटक दल चुपचाप बैठे हैं, आपके घटक दल जो है वो दुखी है आपके ये कहने से। आप कब उनसे बात करिएगा? आप कब लोगों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग के कहिएगा? और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि अमित शाह की क्लास लगाने के बजाय, अमित शाह को बोलने के बजाय कि तुमने अक्षम्य अपराध किया है, प्रधानमंत्री उनको डिफेंड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने में जुट गए। क्या हो गया है बीजेपी को? लेकिन आप लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करने की बात जो है ये कही कि हम इसके ऊपर आगे लीगल चीजें भी देख रहे हैं, जो है वो कहा गया है। अलग बयानों की बात के अलावा भी जो आपने, बीजेपी जब इस तरह की गीदड़ धमकियां देती है तो वो ये भूल जाती है कि ये महात्मा गांधी की, ये जवाहरलाल नेहरू की, ये सरदार पटेल की, ये मौलाना आजाद की, ये सुभाष चंद्र बोस की,
ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस पार्टी है। हम ऐसी गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया है। बाबा साहब का आप जब जब अपमान करिएगा, हम इसी मुस्तैदी से चट्टान की तरह आपको खड़े नजर आएंगे। आप ट्विटर को लिखकर बोल रहे हैं इनके बयान डिलीट कराओ, आप हम लोगों को मेल भिजवा रहे हैं, आपकी आईटी मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इसमें जुट गई है। इस देश में बड़े बड़े मुद्दे नहीं है, आपको ट्विटर को हमारे लोगों की कंप्लेन करनी, क्योंकि लोगों ने वीडियो चलाया है। जो आपने बोला हमने वो चलाया। आपको इस देश के सामने आकर माफी मांगकर अपना पद छोड़ना चाहिए। उसके बजाय आप ढिठाई कर रहे हैं, उसके बजाय आप गुंडागर्दी पर आमादा हैं। आप क्यों प्रेशर बना रहे हैं ट्विटर पे कि वीडियोस डिलीट हो? आप क्यों नोटिस भेज रहे हैं? ट्विटर ने हमें मेल लिखा है, क्यों हमें लिखने को ये जरूरत पड़ रही है? तो मेरा अपना मानना है कि बीजेपी जो है वो सत्ता के मदहोश में इतनी चूर है कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आप बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करिएगा तो इस देश का हर व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस देश के हर व्यक्ति को अधिकार सम्मान से जीने का बाबा साहब के संविधान ने दिया है। धन्यवाद।